खूब कहा है, कोई लाख दूर रहे कितना भी, पर अपना है क्या कम है। प्यार करे ना करे गम नहीं, बस याद करता रहे, यही क्या कम है। दिल की गहराइयों से लिखी हुई ये चंद लाइनें कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती हैं। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। ऐसा लगता है कि जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हों। यूं तो प्यार करने वालों की जिंदगी में हर दिन एक बहुत ही अहमियत रखता है, मगर वैलेंटाइन डे कुछ ज्यादा ही अहमियत रखता है। वैलेंटाइन डे जिसका इंतजार एक प्रेमी बहुत ही बेसब्री से करता है और वो चाहता है कि जल्दी से वो दिन आए और कब वो अपनी प्रेमिका से अपने प्यार का इजहार करे। जब तक वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर देता, ना तो उसको दिन को चैन मिलता है, ना रातों को सुकून। कैसे करे अपने प्यार का इजहार कि सामने वाला मना ही ना कर पाए। प्यार की इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए और आपके अनसुलझे सवालों के जवाब देने के लिए मैं फारिया फारूकी ला रही हूँ आपके लिए एक नया शो, न टूटे ये प्रेम की डोर। आज का हमारा एपिसोड भरा हुआ है वैलेंटाइन डे के रंग से और इस एपिसोड को और भी रंगीन बनाने के लिए हमारे साथ है लव एक्सपर्ट श्री अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक जी से जुड़ने से पहले आइए हम एक नजर डालते हैं कि क्या है वैलेंटाइन डे और हम क्यों मनाते हैं वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे प्यार करने वालों का दिन है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिकाओं पर बंदिशें लगाना कोई नई बात नहीं। ये सिलसिला तो सदियों पुराना है। जब रोम के एक शासक क्लॉडियस द्वितीय ने प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलने पर रोक लगा दी थी, तब प्रेम के इस पुजारी वैलेंटाइन ने इन सभी की शादियां छुप कर करवाई थी और प्रेम करने वालों को सदा सदा के लिए एक कर दिया था। जिसका नतीजा ये हुआ कि क्लॉडियस ने 14 फरवरी 269 ईस्वी के दिन वैलेंटाइन को मृत्युदंड दे दिया। मरने से पहले वैलेंटाइन ने अपनी प्रेमिका को एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और तभी से 14 फरवरी के दिन को सेंट वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। अशोक जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैलेंटाइन डे पश्चिमी सभ्यता की देन है, यानी कि ना तो ये हमारी सभ्यता में है और ना ही संस्कृति में, तो क्यों मनाएं आखिर हम ये वैलेंटाइन डे? देखिए, प्रेम से बड़ी कोई संस्कृत नहीं हो सकती। जिस सभ्यता का आधार, जिस संस्कृत का आधार प्रेम नहीं है, वो सभ्यता, वो संस्कृत भला उस समाज का क्या भला कर सकता है। इसलिए प्रेम चाहे जिस रूप में हो, जहां भी हो, जिसके साथ भी हो, वो तो ईश्वर का सीधा स्वरूप है। जैसे ईश्वर जन जन में व्याप्त है, उसी तरीके से प्रेम हर इंसान में, हर जानवर में, पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए प्रेम को किसी संस्कृत से नहीं बांधा जा सकता, किसी सभ्यता से नहीं बांधा जा सकता। वो सभ्यता तभी सभ्यता है जब उसका आधार प्रेम है। वो संस्कृत तभी संस्कृत है जब उसका आधार प्रेम है। कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, मगर आज के दौर में प्यार एक फैशन सा बन के रह गया है। लोगों के दिल में ये बात बहुत चुभती है कि जिससे हमारा रिश्ता है वो आगे चल के निभेगा भी या नहीं। अशोक जी, क्यों होते हैं ऐसे सवाल? जब हम किशोरावस्था से यौवन की दहलीज पे कदम रखते हैं, तो वो एक संक्रमण काल होता है। कुछ ढूंढता है मन, कुछ पाना चाहता है, कोई साथी पाना चाहता है, कोई चाहिए उसे एक ऐसा साथी जो उसे समझ सके, जिसके प्रति उसका एक भाव हो, जिसके प्रति उसकी एक खोज हो। अब ये देखना होगा कि वो प्यार का जो डायमेंशन है वो कहीं सिर्फ ग्लैमर तो नहीं, कहीं इसलिए तो नहीं आप किसी को प्यार कर रहे हैं कि सामाजिक और अपने साथियों का कोई प्रेशर आपके ऊपर है जिसकी वजह से आप प्यार कर रहे हैं। कहीं आपकी खोज इसलिए तो नहीं है कि हमारे फ्रेंड का कोई दोस्त है तो हमारा भी कोई दोस्त होना चाहिए। एक आत्मा से उठी हुई अनुभूति होनी चाहिए। केवल मन की जो जरूरतें होती है, दिमाग की जो जरूरतें होती है, केवल उसको पूरा करने वाला अगर वो प्रेम है तो शाश्वत प्रेम नहीं हो सकता। उस प्रेम की बहुत लंबी जिंदगी नहीं हो सकती।
तो उसकी तो उतनी ही जिंदगी हो सकती है जितना कि एक सोडा वाटर की। अशोक जी, जैसा कि आपने बताया कि प्यार भरोसे पे कायम रहता है, हमें कैसे ये पता चलेगा कि जिस इंसान पे हम भरोसा करते हैं वो भरोसे के लायक है भी या नहीं? आपको अपने प्यार को जरा खुले आंख से देखना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम किसी को प्यार करने लगते हैं और वो प्यार हमारी एक जरूरत होती है, हमें उसे पाना होता है, तो फिर हम उसकी गलत बातों को भी दिखता है कि वो गलत कर रहा है, वो ड्यूरेबल नहीं लग रहा है, उसकी खामियां नजर आ रही है, लेकिन उन खामियों को हम नजरअंदाज करने लगते हैं। ये सब कुछ दिखता भी है, तब भी हम अपने मन को समझा लेते हैं, कह रहे नहीं, कुछ तर्क ढूंढ लेते हैं कि नहीं वो इसलिए ऐसा किया होगा, वो तो खराब हो ही नहीं सकता है। और ये गलतफहमी जो हम अपने मन में बैठाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे लिए एक बड़ा कारण बनता है। और फिर बात आती है कि प्यार तूने क्या किया। प्यार अगर दो तरफा हो तो मजा देता है, और अगर एक तरफा हो तो सजा देता है। बहुत से युवक प्यार में धोखा खाने के बाद हिंसा का सहारा ले लेते हैं। अशोक जी, आप बताना चाहेंगे इस मामले में कि क्यों ऐसा होता है, क्यों वो हिंसक हो जाते हैं, क्यों हिंसा का सहारा लेना शुरू कर देते हैं? अगर कोई प्यार हिंसा की बात तक सोच सकता है, अपने प्यार को नुकसान देने की बात सोच सकता है, वो प्यार नहीं था, एक जुनून था, एक कमजोरी थी कि बस ये अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे हर हाल में पा लेना है, और अगर मैं नहीं पाऊंगा तो मैं इसे मिटा दूंगा। प्यार कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या हम ये मान ले कि हर प्यार का अंजाम शादी नहीं होता? शादी तो एक समाज की बनाई हुई व्यवस्था है, एक मान्यता है। उस प्यार को सामाजिक रूप से रजिस्टर करने का अगर प्यार का आधार नहीं है तो फिर वो कैसा मिलन, कैसी शादी? शादी तो हो गई, शारीरिक संबंध भी हो गए, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, मन उसे तृप्त नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या मायने है उस शादी? चाहे हम ईद या होली जैसे त्योहार ले लें या फिर सावन का महीना, हमारे देश में प्रेम हमेशा से रचा और बसा है। वैलेंटाइन डे जैसा दिन हमारे यहाँ कभी नहीं मनाया गया। तो क्या हम ये मान ले कि वेस्टर्न कल्चर के आने के बाद मीडिया ने वैलेंटाइन डे को और बढ़ावा दिया है? प्यार एक पर्व के रूप में, प्यार एक पूजा के रूप में अगर हम कभी भी करते हैं, किसी बहाने से करते हैं, कम से कम वैलेंटाइन डे के रूप में प्रेम को सेलिब्रेट तो किया जा रहा है, प्रेम एक पर्व के रूप में तो मनाया जा रहा है, वो घृणा के रूप में तो नहीं देखा जा रहा है। प्रेम का कोई भी तरीका हो, कोई भी रास्ता हो, हर पल प्रेम में जीने की कोशिश करना ही चाहिए। ढूंढिए प्यार को, सिर्फ एक प्रेमिका के रूप में ही नहीं, अपने माँ के रूप में, अपने बहन में भी, अपने पिता में भी, दुनिया में भी, दोस्तों में भी, दुश्मनों में भी, सब में प्यार ढूंढिए। ये प्यार ही तो है जो ईश्वर की शक्ति के रूप में हर जगह विद्यमान है। जिसने प्यार को पाया वो ईश्वर को पाया। मत बांधो इसे किसी बाउंड्री में, पाश्चात्य संस्कृति में, इस देश की संस्कृति में। अरे इस देश ने तो हमेशा प्यार ही सिखाया है। वैलेंटाइन डे प्रेमियों प्रेमिकाओं के लिए बहुत ही खास दिन होता है। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। चलिए हम बात लेते हैं इटली की। इटली में एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानते हैं कि एक लड़की वैलेंटाइन डे वाले दिन अपना जीवन साथी चुन सकती है।
वो सुबह से खिड़की पे बैठी रहती है, खिड़की पे बैठ के उसको सबसे पहले जो लड़का दिखाई देता है उससे उसकी 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जाती है। चलिए ये बात तो रही इटली की। आप हमसे ऐसी और भी रोचक जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो ना टूटे ये प्रेम की डोर। किसी ने खूब कहा है, फोटो से कह नहीं सकते फसाना दिल का, शायद नजरों से वो बात हो जाए, रोज करते हैं रात का इंतजार, शायद ख्वाबों में मुलाकात हो जाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप अपने प्यार का इजहार अब कर ही दीजिए। ऐसे बहुत से सवाल है जिनके जवाब हमें अपने आप से नहीं मिलते। ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं आपके लिए, सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम पहुंचते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेगमेंट। इसमें हमारे लव एक्सपर्ट आपकी परेशानियां सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास पहला मेल आया है कानपुर से। करण है इनका नाम। वो कहते हैं कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं जब से उनकी शादी तय हुई है वो उनसे बहुत कटी कटी रहती है, उनसे बात भी नहीं करना चाहती, जिससे कि करण बहुत ज्यादा उलझन में है, बहुत परेशान है। तो अशोक जी आप बताएं कि इनकी परेशानी का क्या समाधान हो सकता है। अगर वो लड़की आपको सच्चा प्यार करती है और अब वो कतराना शुरू कर दी है, उसका कहीं शादी तय हुआ और वो कतराना शुरू कर दी है, तो जरा सोचिए क्या उसका सच्चा प्यार था? समाज की विकृतियों के साथ थोड़ा लड़ना तो पड़ेगा ही, गलत बात का थोड़ा विरोध तो करना ही पड़ेगा, एक ठहर के देखना ही तो पड़ेगा। अगर हम बहुत आराम से सरेंडर कर दे रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वो प्यार था ही नहीं, सिर्फ एक आकर्षण था, सिर्फ एक जुनून था। बस उसे किसी साथी की चाहत थी, उस साथी के प्रति उसका आकर्षण है और अब वो कहीं न कहीं कंपनसेट हो सकता, कोई मिल जाएगा तो उससे कंपनसेट हो जाएगा। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? एक प्यार करने वाला किसी और को पा करके कंपनसेट हो सकता है, अपनी जिंदगी को बिता सकता है, तो क्या वो प्यार था? अरे भाई, वक्त रहते आप बच गए, जाने दीजिए उसे। थोड़ा विवेक का भी इसमें इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरा मेल आया है हमारे पास बनारस से, जो है दीनानाथ उपाध्याय जी। उनका ये कहना है कि उनकी एक बेटी है जो कि 17 साल की है, वो बहुत परेशान है उनसे। उनका ये कहना है कि 17 साल की बेटी है उनकी जो निम्न वर्ग के लड़के से प्रेम करती है। जब भी वो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं वो अपने माँ बाप को धमकी देती है, डराती है कि वो आत्महत्या कर लेगी। तो शहर में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है, वो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं। तो वो ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब वो क्या करे अपनी बेटी को समझाने के लिए। अगर ये वर्गों की बात से, प्यार बहुत ऊपर की चीज होती है। और अगर आपका बेटा और अगर आपकी बेटी इस बात की वजह से विरोध कर रहा है कि आप सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे हैं वो निम्न वर्ग का है, तो फिर निश्चित रूप से आपका बेटा अपनी जगह सही है। उसकी लड़ाई एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, एक थोपी हुई सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। और हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि आप उसे एक सहारा दें। अगर आप एक बहुत ही सक्षम हैं और आपकी बेटी ने किसी ऐसे को पसंद किया है जो उतना सक्षम नहीं है, तो उसके सक्षम बनाने में आप उसकी मदद करें। उसे कहें कि बेटा हम ठीक है, तुम्हारे प्यार के लिए तैयार हैं, लेकिन ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन तुम्हें
हमारे हिसाब से बन करके तुम्हें दिखाना होगा और ये उसके प्यार की पहचान होगी। और अगर उस पहचान पे खरा उतरता है हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, पूरी तरीके से गले लगाना चाहिए और ऐसे प्यार का सम्मान करना। हमें उम्मीद है कि हमारे एक्सपर्ट द्वारा दिए गए जवाबों से आपकी प्रेम की उलझनें कहीं हद तक सुलझ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका यहाँ पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की परेशानियां दूर करने के लिए। दोस्तों, कभी कभी ग्रह नक्षत्रों का योग बिगाड़ देता है आपके बनते हुए काम। जानने के लिए कैसा रहेगा आपका वैलेंटाइन डे का दिन, चलते हैं हम सीधे अपने ज्योतिष आचार्य विष्णुकांत शुक्ला जी के पास। नमस्ते पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है ना टूटे ये प्रेम की डोर। पंडित जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज के ग्रह नक्षत्रों का क्या योग है और कैसा रहेगा प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आज का दिन। वैलेंटाइन डे है रविवार को। रविवार को नक्षत्र पड़ रहा है धनिष्ठा, जिसका स्वामी है मंगल। मंगल और सूर्य की आपस में बहुत अच्छी मित्रता है, इसलिए आज का दिन प्रेमी युगलों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और इसमें अगर विशेष समय का ध्यान रखते हैं, खासकर जो विशेष मिलन का जो समय है वो है 11:11 से लेकर के 13:08 तक। मेष राशि। मेष राशि का मालिक होता है मंगल। मंगल कारक होता है उत्साह और साहस का। मंगल का प्रिय रंग होता है लाल। अगर जातक या जातिकाएं आज के दिन मेष राशि वाले अगर ध्यान रखते हैं इस कलर का, अगर लाल रंग के कलर पहनकर अगर आप जाते हैं तो आपको प्यार में निश्चित सफलता मिलेगी। वृष राशि। वृष राशि का मालिक होता है शुक्र। शुक्र का जो प्रिय रंग है वो है सफेद। अगर वृष राशि के प्रेमी या प्रेमिकाएं सफेद वस्त्र धारण करके अगर अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं तो आज के दिन उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी प्यार के मामले में। मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। इसका जो प्रिय कलर होता है वो होता है हरा। अगर मिथुन राशि के प्रेमी या प्रेमिकाएं अगर हरा वस्त्र पहनकर अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं तो आज का दिन उनके लिए बहुत मंगलमय रहेगा। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर जानेंगे बाकी की राशियों के लिए कैसा रहेगा वैलेंटाइन डे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के शो में। चलिए हम चलते हैं पंडित जी के पास और उनसे जानते हैं कैसा रहेगा बाकी की राशियों के लिए आज का दिन। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा होता है भावनाओं का प्रधान ग्रह और इसका प्रिय कलर होता है सफेद। अगर आप कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, अगर आप सफेद वस्त्र पहनकर जाते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी प्यार के मामले में। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य और सूर्य होता है आत्मा का कारक, क्योंकि प्यार जो है वो आत्मा से होता है और इसका जो प्रिय कलर है वो है लाल। अगर आज के दिन सिंह राशि के प्रेमी या प्रेमिकाएं अगर लाल वस्त्र या गुलाबी कलर पहन कर जाते हैं तो उनको प्यार में निश्चित सफलता मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक होता है बुध और बुध का जो रंग होता है वो होता है हरा रंग होता है। अगर कन्या राशि के प्रेमी या प्रेमिकाएं अगर हरे वस्त्र को धारण करके अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं तो आज के दिन उनको पूरी सफलता प्यार में मिलेगी। तुला राशि। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र और जिसका कलर होता है सफेद। अगर आप सफेद वस्त्र धारण करके अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं तो आपको निश्चित प्यार में सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो प्यार का देवतक ग्रह है। इसलिए आज अगर आप सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो आपको पूरी सफलता मिलेगी प्यार के मामले में। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मालिक होता है मंगल। मंगल आपको पता है कि वो उत्साह और साहस का कारक होता है। मंगल का जो रंग है वो लाल रंग है। अगर इस दिन प्रेमी या प्रेमिकाएं लाल वस्त्र धारण करते हैं तो उनको प्यार के मामले में पूरी सफलता मिलेगी। धनु राशि।
धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति होता है ज्ञान का कारक। बृहस्पति का जो प्रिय रंग वो है पीला। अगर इस राशि के जातक या जातिकाएं अगर पीले वस्त्र को धारण करके अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं तो आज का पूरा दिन उनके लिए मंगलमय साबित होगा। मकर राशि वालों, आज मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि का जो प्रिय रंग है वो है काला। अगर मकर राशि के प्रेमी या प्रेमिकाएं अगर काले वस्त्र को धारण करके अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं तो आज का दिन उनके लिए मंगलमय साबित होगा। कुंभ राशि का भी मालिक होता है शनि और शनि का जो प्रिय रंग है वो है काला। अगर कुंभ राशि के जातक या जातिकाएं अगर काले वस्त्र को पहनकर अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं तो आज का उनका दिन बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति होता है ज्ञान का कारक और उसका जो प्रिय रंग है वो है पीला। अगर मीन राशि के जातक या जातिकाएं अगर पीले वस्त्र को धारण करके अपने प्रेमी या प्रेमिकाओं से मिलते हैं तो आज का दिन उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये थे ज्योतिष आचार्य जी, हमें बता रहे थे कैसे रहेंगे हमारे सितारे आपके लिए आज वैलेंटाइन डे के दिन। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए और हमें बताने के लिए कि कैसे रहेंगे हमारे सितारे। और अब आप लोगों से मैं ये कहूंगी कि अगर आप आचार्य जी की बातों को जरा ध्यान से समझें तो आपको समझ में आ जाएगा आपके प्रेम में क्या सही है और क्या गलत, आपको क्या करना चाहिए अपने प्यार को पाने के लिए। इसी के साथ हम आज का अपना एपिसोड खत्म करते हैं। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल आप हमें लिख भेजिए feedback@lavanyatv.com पे। हमें आशा है हमारा आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।